इस वीडियो में हम टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीटेक, बीफार्म, डीफार्म, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं और इस चॉइस फिलिंग के पश्चात अगर हमें अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, इसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं शालिन ब्रह्मपत पारुल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर कार्यरत हूं और इस वीडियो में हम एचएससी एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी ए ग्रुप के साथ जिन उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण की है और जो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीटेक, बीफार्म, डीफार्म, बीआर्क या बीएचएमसीटी में जाना चाहते हैं, उनको जो एडमिशन प्रोसेस करनी है, जिसमें पार्टिसिपेट करना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज की। 12th साइंस एग्जामिनेशन ए ग्रुप के बाद पास करने के बाद विद्यार्थी 4 साल का इंजीनियरिंग, 4 साल का फार्मेसी, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी या 4 साल का बीएचएमसीटी या 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स ऐसे बैचलर्स डिग्री अभ्यासक्रम में आगे अभ्यास कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में अभ्यास करने के लिए मेरिट कैसे बना जाता है, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये कोर्सेस में जो परसेंटाइल हैं उसको 60% वेटेज और आपका गुडसेट की एग्जामिनेशन में जो परसेंटाइल है उसके 40, ऐसे कुल मिलाकर जो सम होता है वो आपका मेरिट गिना जाता है। अगर आप बी फार्म या डी फार्म में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका मेरिट कैसे तैयार होता है, तो आपके पीसीएम या पीसीबी इसमें जो परसेंटाइल हैं उसके 60% और आपके जो गुडसेट के परसेंटाइल हैं उसके 40%, उनका सम टोटल करके आपका मेरिट तैयार किया जाता है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपका मेरिट कैसे तैयार किया जाता है, तो आपके जो 12th साइंस ए ग्रुप में जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उसके 50% और आपका जो नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क्स हैं उसके 50%, उसके कुल मिला करके आपका मेरिट तैयार किया जाता है। अगर आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के बाद बी आर्क में एडमिशन लेते हैं तो आपके डिप्लोमा में जो स्कोर है उसके 50% और नाटा का स्कोर का 50%, उसे कुल मिलाकर आपका मेरिट तैयार किया जाता है। ये 5 टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए गुजरात सरकार ने एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज की रचना की है, जो एसीपीसी बिल्डिंग के जो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज नवरंगपुर अहमदाबाद में आया हुआ है, उसी कैंपस में स्थित है। एसीपीसी द्वारा ये 5 कोर्सेज में जो एडमिशन प्रोसेस की जाती है वो 3 विभागों में विभाजित है। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है मेरिट एंड चॉइस फिलिंग और तीसरा है एडमिशन अलॉटमेंट। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये सारे 5 जो कोर्सेस हैं उसमें आप गवर्नमेंट, ग्रांटिनेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। गवर्नमेंट और ग्रांटिनेड कॉलेजेस के 100% सीट्स एसीपीसी द्वारा फिल किए जाते हैं और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के 75% सीट्स एसीपीसी फिल करती है और बाकी के जो 25% सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत जो संस्था है या जो यूनिवर्सिटी है वो खुद फिल करती है। एडमिशन प्रोसेस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्टेट कोटा सीट्स और मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए सिमिलर ही रहता है। अब जो हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको एसीपीसी अपनी जो वेबसाइट है www.jacpcldce.ac.in उस पर या गुजरात के जो प्रतिनिधि समाचार पत्र हैं उसमें एडमिशन प्रोसेस कोर्स वाइज
बीटेक बी, बीफार्म डीफार्म या बीआर, ऐसे कोर्स वाइज एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत की घोषणा करती हुई एक एडवर्टीजमेंट एसीपीसी द्वारा दी जाती है। ये एडवर्टीजमेंट में दर्शाए अनुसार जो भी निर्धारित बैंक के ब्रांचेस है वहां जाकर आप जो स्टिपुलेटेड फीस है उसे भरकर आप पिन नंबर आपको लेना है। पिन नंबर लिए बिना आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते और पिन नंबर आपको गोपनीय रखना है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और पिन नंबर लेने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है www.gujacpc.nic.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तब आपको अपनी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटेल्स एंटर करनी है उसमें आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका गुडसेट का रोल नंबर, आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के रेलेवेंट डिटेल्स हैं, ये सब आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे 12th एग्जामिनेशन पास की है तो आपको मार्क्स एंट्री नहीं करनी है। दे विल बी डायरेक्टली फेच्ड फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ बोर्ड। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के लिए, अगर आप ओपन कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए हेल्प सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आप अगर SC, ST, SEBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए आपको हेल्प सेंटर पर जाना अनिवार्य है। जब आप हेल्प सेंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने जाएं तब आपको आपके क्रेडेंशियल्स जैसे कि आपकी 12th मार्कशीट, आपकी गुडसेट की मार्कशीट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट लागू होता है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके ओरिजिनल्स और इसके 2 जेरोक्स कॉपी के सेट, ये जाकर रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए हेल्प सेंटर के जो अधिकारी हैं उनके सामने प्रोड्यूस करने हैं। वो आपकी डिटेल्स वेरीफाई करके आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने पर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दी जाएगी। इसको आपको संभाल के रखना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही पूर्ण होती है तब कमिटी द्वारा मेरिट की घोषणा की जाती है। इस वीडियो में हमने एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज द्वारा बीटेक, बीफार्म, डीफार्म, BHMCT और BArch जैसे कोर्सेज में जो एडमिशन प्रोसेस निर्धारित की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में इस सारे कोर्सेज में हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है और अपना एडमिशन कंफर्म कैसे करना है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।